एक बार की बात है, एक राज्य के राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। बुद्ध ने उस राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। राजा ने बुद्ध से मुलाकात की और उनसे कुछ दिन वहां रहकर अपने राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करने और उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा देने का अनुरोध किया। बुद्ध ने राजा की बात मान ली और अपने राज्य में 3 दिनों के लिए एक धार्मिक अनुष्ठान आयोजित करने का निर्णय किया। गौतम बुद्ध के आगमन की खबर पूरे राज्य में फैल गई और धार्मिक सभा के पहले ही दिन बहुत से लोग आए। उसी राज्य के चौराहे पर एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वो सोचने लगा कि धर्म सभा में जाकर और यहाँ बैठकर उसे क्या मिलेगा। जैसे जैसे लोग आएंगे वे मुझे भिक्षा में कुछ न कुछ अवश्य देंगे। पहले दिन कई लोग आए और इस भिखारी ने अच्छी खासी कमाई की। अगले दिन फिर वही क्रम जारी रहा। भिखारी ने भीख मांगने के साथ साथ ये भी देखा कि धार्मिक सभा में जाते समय लोग उदास और दुखी हो रहे थे और उन्होंने उसे कुछ भी नहीं दिया। जब वो बुद्ध से मिलकर वापस आता है तो बहुत खुश दिखता है और खुशी खुशी भिक्षा भी देता है। यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी बीत गया। तीसरे दिन जब बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया। उसने कमाई नहीं की। उसने सोचा कि बुद्ध तो सबकी समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी उनके पास जाऊं और अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछूं। ऐसा सोचकर वो भी धर्म सभा में गया, लेकिन वहां लंबी कतार थी। बड़ी मुश्किल से उसकी बारी आई। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, इस गांव में सभी लोग सुखी हैं और सभी लोग धनवान तथा सुख सुविधा संपन्न हैं, फिर मैं क्यों गरीब हूं। भगवान बुद्ध ने उस भिखारी को देखा और कहा, तुम गरीब हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो, लेकिन कभी किसी को कुछ देते नहीं हो। तुमको लगता है कि लोग तुम्हें भीख में बहुत सारा धन देंगे, लेकिन तुम किसी को बदले में कुछ भी नहीं देना चाहते। ये सुनकर भिखारी बड़े आश्चर्य से बोला, हे प्रभु, लोगों को मैं क्या कुछ दूंगा। मैं भीख मांगकर ही गुजारा करता हूँ। मेरे पास देने को आखिर है क्या। बुद्ध कुछ देर के लिए चुप हो गए और कुछ देर रुक कर बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। भगवान ने तुम्हें और हम सभी को किसी को देने या दूसरों के साथ बांटने के लिए बहुत कुछ दिया है। तुम्हें एक मुस्कान दी है जिसे तुम दूसरों के साथ साझा कर सकते हो और उन्हें आशा और उम्मीद दे सकते हो। तुम्हें आवाज दी है जिससे तुम मीठे बोल बोलकर लोगों की प्रशंसा कर सकते हो। तुम्हें 2 हाथ दिए हैं जिससे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हें एक स्वस्थ शरीर दिया है जिससे तुम भीख मांगने की बजाय कड़ी मेहनत कर सकते हो। जिस व्यक्ति को भगवान ने बिना किसी कमी के ये चीजें दी हैं, वो कभी गरीब हो ही नहीं सकता। तुम सिर्फ अपनी सोच के कारण गरीब हो। जैसे ही तुम इस सोच से बाहर निकलोगे, तुम खुद को दूसरों की तरह अमीर समझने लगोगे और तुम्हारी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। दूसरों की खुशी देखकर अपनी तुलना दूसरों से ना करो। भगवान ने सभी को अमीर बनाया है, बस जरूरत है तो अपनी सोच सुधारने की। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर उस भिखारी को अपने जीवन का मूल्य समझ में आया और वो उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जीने लगा। जब हम सभी अपनी तुलना दूसरों से करते हैं या दूसरों को खुश देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खराब है और बाकी सब मजे कर रहे हैं। हम अपने जीवन में कभी भी अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। हम कभी ये नहीं सोचते कि भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, जो सबसे कीमती चीज है। आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, अगर आपका शरीर उपयोगी नहीं है तो वो पैसा भी किसी काम का नहीं है। और वहीं अगर आप गरीब हैं लेकिन आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, तो आप अपने आप में एक अमीर आदमी हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।